आज की इस क्लास में हिंदी का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आई हूँ, जो एग्ज़ाम में आपको 60 अंक अच्छे से दिलवा सकते हैं। तो आपको पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और देखिए आपका समय बचे इसलिए मैंने पूरे प्रश्नों के आंसर भी पहले ही कंप्लीट करके रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इनको हम समझ लेते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प करने हैं। तो उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो योग साधना का संदेश दिया था उद्धव ने गोपियों को। और छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। और तीसरा संचारी भाव की संख्या है तो 33। और यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है तो आचार्य का है। और नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो कहानी। और मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी का जो उनका व्यवहार था उससे तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुलवा लिया था। और ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान, तो उससे पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। और पहला रिक्त स्थान है कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया, तो मित्रों ने उन्हें धोखा दिया था। और भोलेनाथ और उनके साथी रेड्डेस के बिल के पानी उलझने लगे, तो चूहों के जो बिल थे उनका पानी उलझते थे भोलेनाथ और उनके साथी। और मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के रेड्डेस गांव में हुआ, तो भानपुरा गांव में हुआ था मन्नू भंडारी का जन्म। और छंद रेड्डेस प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। और पांचवा सुर की भक्ति रेड्डेस भाव की है, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। जो सुर की भक्ति है वो शायद इसका दास भाव आएगा, मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन आप अच्छे से कर लें। और बाल गोविंद भगत डेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पे चलते थे। तो कबीर के गीतों को गाते थे वे और उनके ही आदर्शों पे उनको चलना अच्छा लगता था, तो उन्हीं के आदर्शों पे ये चलते थे। और तीसरा प्रश्न है आपका जोड़ी, तो चलिए अच्छे से समझ लेते हैं जोड़ियों को। तो कामयानी, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी महाकाव्य। दूसरा है सुर के पद, तो इसकी जोड़ी रहेगी सूरदास। तीसरा है आपका उत्साह, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी निराला। और चौथी जोड़ी है आपकी निराला, तो इसकी रहेगी अट नहीं रही है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी तुलसीदास। और आत्मकथ्य, तो इसकी रहेगी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी जो निराला जो जोड़ी है शायद ये आपकी गलत हो सकती है, तो इसका आंसर आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। मुझे डाउट है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, तो आप कंप्लीट कर लें। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है जिसमें आपको सत्य असत्य करने हैं। तो पहला है आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो सत्य बात है। दूसरा है बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, तो सत्य है। और जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया, तो ये आपका सत्य है। और रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो असत्य। और एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये भी असत्य है। और जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह दिग्गु समास होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और 5वां प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो पहला है सूरदास भक्तिकाल के किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा। और रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो चौपाई। और आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से। और आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? तो स्वयं के लिए किया है। और सहस्त्रबाहु कौन था? तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। और छठा प्रश्न है रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया? और तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखनी है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन-किन से की गई है? और कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? और महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर करने हैं। और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। और नाटक किसे कहते हैं? और स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम बताने हैं आपको। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी?
और बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषता बतानी है और मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर आपको करने हैं और समास की परिभाषा लिखनी है। तो पूरे प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। ये आपका 17वां प्रश्न है। बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें? और दीपावली पर बेटी तथा माँ पर संवाद लिखना है और निम्नलिखित को पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है इसमें, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका 20वां प्रश्न, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 21वें प्रश्न में एक आपठित गद्यांश आपको दिया गया है, तो ध्यान से इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लें और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर आप अच्छे से कंप्लीट कर लें इनके, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आपका 22वां लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध आपको करना है। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर लें और पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए एग्जाम के लिए मैंने आपको काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो कंप्लीट ज़रूर कर लें।